आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तान के चांद पर कदम जमाने की कोशिशों को पहली कामयाबी इस वक्त मिली जब शुरू के मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कामयाब रही। बाहुबली रॉकेट ने 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से चंद्रयान 3 के साथ उड़ान भरी और ऐन मदार में वो दाखिल हो गया तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ अवाम के सर फ़ख्र से ऊंचे हो गए। अलबत्ता इन्हें बेचैनी से चांद की सतह पर कामयाबी के साथ इसकी लैंडिंग का इंतज़ार है। 2019 में चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने में नाकाम रहा था, जिसकी वजह से न सिर्फ इसरो की टीम बल्कि तमाम हिंदुस्तानी मायूस हुए थे और हिंदुस्तान के दुश्मन ममालिक जश्न मनाने लगे थे। 23 या 24 अगस्त को अगर चांद की सतह पर चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ उतर जाता है तो वो अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन की बाद चौथा मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान 3 130 हाथियों के वजन के बराबर है और उसे ले जाने वाला बाहुबली रॉकेट की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बुलंद है। मैदानी जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसने लॉन्चिंग रॉकेट को तैयार किया है और इसके लिए मवाद फराहम किया है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से हिंदुस्तान की स्पेस फ्लाइट की सलाहियत का मुजाहरा होगा। तवक्को है कि इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट 3 खलाबाजों को 400 किलोमीटर के मदार पर 3 दिन के लिए उतारेगा और फिर उसे कामयाबी के साथ बाहिफाजत ज़मीन पर ले आएगा। इसकी लैंडिंग बहर हिंद में होगी। हिंदुस्तान के इस कामयाब मरहले पर हर सियासी जमात ने मसरत व तमानियत का इजहार किया है और इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान के इस मिशन पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की नज़र टिकी हुई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़मीन और चांद के दरमियान का फासला 3,84,800 किलोमीटर है। सारे मुल्क की दुआएं इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हैं। हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 1 इनिंग्स और 141 रन से तीसरे ही दिन में जीत लिया। पहले हिंदुस्तानी बैटर्स ने और फिर बॉलर्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वेस्टइंडीज़ को इसकी अपनी सरजमीन पर शिकस्त फाश दी। हिंदुस्तान की जानिब से अपना पहला टेस्ट खेल रहे जायसवाल ने 171 रन की शानदार इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए गए। कप्तान रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी बनाई और विराट कोहली ने 71 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली और वो 8,000 रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। वो सचिन तेंदुलकर, ड्रेविड गावस्कर और लक्ष्मण के बाद 5वें खिलाड़ी हैं जो 8,500 से ज़ायद रन बना चुके हैं। सचिन ने टेस्ट करियर में 15,921 रन बनाए हैं। जायसवाल तीसरे हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में बैरून हिंद 150 से ज़ायद रन स्कोर कर लिए। पहले मैच में शिखर धवन ने 187, रोहित शर्मा ने 177 रन बनाए थे। जायसवाल अंडर 19 टूर्नामेंट से ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था और इन्हें सही वक्त पर मौका दिया गया। दूसरी तरफ अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद सेलेक्टर्स ने सरफराज खान को मौका नहीं दिया और नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसाल कायम की। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के पहले मैच में 2 विकेट से कामयाबी हासिल की। अगरचे कि अफगानिस्तान की जानिब से करीम जन्नत ने हैट्रिक की थी, ताहम एक मरहले पर मैच इस कदर दिलचस्प था कि आखिरी 6 गेंदों पर बांग्लादेश को 6 रन दरकार थे, जिसमें करीम जन्नत ने 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहम मैच के 5वें गेंद पर शरीफुल इस्लाम ने चौका लगाकर ये मैच जीत लिया। मसनवी ज़हानत ने टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। तबई ज़बान पर कंट्रोल के ज़रिए हम बाहमी राब्ता करेंगे, सवालात पूछेंगे और जवाबात हासिल करेंगे। इसे तालीमी इदारों में बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निज़ामी और हिफाजती तदाबीर तैयार की जा सकती है जो दुनिया को बचा भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। ये माहिरीन को माशी मसाइल में हिदायत दे सकती है, पैदावार और तिजारती अमलियात को बेहतर बना सकती है। ये टेक्नोलॉजी तनहा नए मुमकिनात को पैदा करने का बास हो सकती है। मसनवी ज़हानत का दौर हमें सरमायाकारी, खुदकार गाड़ियाँ, तिब्बी रवैये, ज्वेलरी तस्मीम करने, फ़िज़ाई तहक़ीक़ात और बहुत सारे तब्दीलियाँ लाने के बास बन सकती हैं। इस ज़मन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन इतवार 16 जुलाई को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में बज़्म इत्तेहाद के बैनर तले मुख्तलिफ उमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। तलबा से शिरकत की ख्वाहिश की गई है।
आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।